पश्चिमी सिंहभूम जिले में एक आदमखोर नर हाथी का आतंक अब जानलेवा चरम पर पहुंच गया है। शुक्रवार सुबह करीब 8 बजे मचगांव प्रखंड के झारखंड उड़ीसा सीमा स्थित तिलोकुटी गांव में हाथी ने 2 लोगों की अत्यंत बर्बरता से जान ले ली। अब इस ताजा घटना के साथ ही पिछले महज 9 दिनों के भीतर जिले में हाथियों के हमले से मरने वालों की संख्या बढ़कर 21 हो गई है। सोचिए, एक हाथी ने इतने ही दिनों में 21 लोगों की जान ले ली, जिसकी वजह से पूरा क्षेत्र अब इस समय गहरे खौफ के साये में है। स्थानीय लोगों के अनुसार सुबह जब हाथी के गांव के करीब होने की खबर फैली तो लोग उसे देखने के लिए जमा हो गए। इसी बीच बेकाबू हाथी ने तिलोकुटी निवासी प्रकाश मालुओ नाम के एक इंसान को दौड़ाकर पकड़ लिया और फिर सूंड से पटक दिया। ग्रामीणों के शोर मचाने पर हाथी एक बार हटा तो सही, लेकिन दोबारा लौटकर उसने प्रकाश को इतनी जोर से पटका कि उसका सिर धड़ से अलग हो गया और उसकी मौत हो गई। वहीं दूसरी ओर हाथी से बचने के लिए हल्दिया निवासी चाला कुल्डी जंगल की ओर भागकर बांस के झुंड में छिप गया था, लेकिन क्रोधित हाथी ने उसे ढूंढ निकाला और बांस की झाड़ियों में खींचकर काफी ऊंचाई से जमीन पर पटक दिया। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय वन विभाग के साथ साथ बंगाल, उड़ीसा और गुजरात की वनतारा रेस्क्यू टीम भारी संसाधनों के साथ मौके पर पहुंच गई। हाथी को नियंत्रित करने के लिए 6 जेसीबी और एक क्रेन का सहारा लिया गया ताकि उसे रोका जा सके। टीम ने हाथी को बेहोश करने के लिए 3 बार ट्रैंकुलाइज गन से फायर किए, लेकिन तीनों ही प्रयास पूरी तरीके से विफल रहे। इसी दौरान हाथियों को भगाने के लिए विशेषज्ञ और बंगाल के बांकुड़ा निवासी सुखलाल बेहरा पर भी हाथी ने हमला कर दिया। उन्हें गंभीर हालत में इलाज के लिए उड़ीसा के केंद्रेजर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अब लगातार हो रही मौतों और रेस्क्यू ऑपरेशन की बार-बार विफलता ने वन विभाग की कार्यप्रणाली पर और सुरक्षा तैयारियों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं कि सारी जानकारी होने के बावजूद आखिरकार वन विभाग क्यों इस हाथी को पकड़ नहीं पा रहा है। तो इसके लिए वन विभाग ने 80 से ज्यादा कर्मियों की टीम तैनात की है, जिसमें क्विक रिस्पांस टीम शामिल है। पश्चिमी सिंहभूम में थर्मल कैमरा वाले ड्रोन से रियल टाइम मॉनिटरिंग हो रही है। गांव को अलर्ट जारी किए जा रहे हैं। कोल्हान में हेल्पलाइन नंबर तक जारी कर दिया गया है। वहीं बंगाल और उड़ीसा से विशेषज्ञ बुलाए गए हैं और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून में जो कि स्थित है तथा वनतारा रेस्क्यू सेंटर की टीमें ट्रैंकुलाइजेशन और रिलोकेशन पर काम कर रही हैं। लगातार ग्रामीणों को टॉर्च, पटाखे बांटे जा रहे हैं और जोखिम वाले इलाकों में अस्थायी तौर पर लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया जा रहा है। वहीं एक्स-ग्रेशिया सहायता और घायलों का इलाज प्रदान किया जा रहा है। हालांकि घने जंगलों और कोहरे के कारण ऑपरेशन में चुनौतियां हैं और माओवाद प्रभावित इलाकों यानी कि आईईडीएस का खतरा भी है। ग्रामीणों की मांग स्थायी समाधान को लेकर है। उनका ये कहना है कि आखिर इससे हमें स्थायी रूप से बचाया जाए। ग्रामीण वन विभाग से स्थायी समाधान मांग रहे हैं, जैसे जंगलों में हाथियों के लिए फूड कॉरिडोर बनाना, बाढ़ लगाना और नियमित पटाखे और शोर से हाथियों को दूर रखना। विशेषज्ञ सुझाव दे रहे हैं कि ग्रामीणों को जागरूक करें और झोपड़ियों में सोने से बचें। यदि ये सिलसिला जारी रहा तो झारखंड में मानव वन जीव संघर्ष एक बड़ी चुनौती बन जाएगा। सरकार को तत्काल बड़े स्तर पर इंटरवेंशन की जरूरत है। हालांकि पश्चिमी सिंहभूम में ये जितनी भी हाथियों की वजह से घटनाएं घट रही हैं, इसको देखते हुए दूसरी ओर सरकार ने भी संज्ञान लिया है। आपको बता दें कि कैबिनेट की बैठक के बाद मंत्री दीपक बिरुआ ने हाथियों द्वारा लोगों के मारे जाने पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि अब तक पश्चिमी सिंहभूम और जिलों में 21 लोगों को हाथियों ने मार डाला है। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने तत्काल पीसीएफ वाइल्ड लाइफ परितोष उपाध्याय से बात की। सीएम को बताया गया है कि हाथी को उड़ीसा बॉर्डर के समीप तक खदेड़ा गया। हाथियों को ट्रैंकुलाइज करके ट्रकों में उड़ीसा स्थित शेल्टर होम ले जाने की योजना है। वहीं मुख्यमंत्री ने इसके लिए ये भी आदेश दिए हैं कि जल्द से जल्द स्थिति पर नियंत्रण पाया जाए, लेकिन वहीं ये भी देखा जाए कि हाथी को ज्यादा नुकसान ना हो और जितनी जल्दी हो सके उस हाथी को पकड़ा जाए, रोका जाए, ताकि ग्रामीणों को इसकी वजह से जो भी दिक्कतें हो रही हैं, ग्रामीणों की जान जा रही है, उस पर कंट्रोल किया जा सके और हाथी को भी कोई नुकसान ना हो और बढ़ती जो हाथियों की घटना है वो भी रुक जाए। वरना जनवरी का ये कहर पूरे साल की त्रासदी बन सकता है। प्रशासन ने ग्रामीणों को जंगलों की ओर ना जाने और सतर्क रहने की सख्त हिदायत दी है। अब वनतारा से भी बुला लिया गया है लोगों को मदद के लिए, क्योंकि वन विभाग लगातार विफल होते जा रहा है। हालांकि कोई पहली बार नहीं है जब झारखंड में ऐसा कुछ हो रहा हो। झारखंड में पहले भी हाथी और ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट को लेके काफी ज्यादा विवादें सामने आई थी, जहां पे हाथी की वजह से लोगों की जान जा रही थी। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ हाथियों की वजह से लोगों की ही जान गई है, कई हाथियों की भी ग्रामीणों या फिर कई ऐसे घटनाओं के कारण जान गई है। हालांकि
ये घटना जो भी हो रही है वो कोई पहली बार नहीं हो रही है। इससे पहले भी झारखंड में हाथी और ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट्स की घटनाएं काफी बार सामने आ चुकी हैं, जहां पर वन विभाग पर काफी सवाल खड़े हुए थे और वही सवाल जो पहले खड़े हुए थे अब वो फिर से उनके सामने खड़े हो गए हैं। लेकिन ना जवाब तब था और ना अब है, क्योंकि सारी जानकारी होने के बावजूद ग्रामीण लगातार वन विभाग को इन्फॉर्मेशन देते रहे हैं कि हाथियों की वजह से गांव में क्या क्या घटनाएं हो रही हैं। लेकिन उसके बावजूद वन विभाग ने एक तो जो भी स्टेप लिए वो देरी से उठाए, उसके बाद वो लगातार विफल होते रहे, जिसके बाद उन्होंने उड़ीसा, बंगाल और जब वहां से भी सहायता मिलने के बावजूद हाथी को नहीं पकड़ा जा सका तो उन्होंने अंत में अनंत अंबानी के वंतारा से मदद मांगी। ये कहा कि यहाँ पे हाथियों की वजह से काफी ज्यादा घटनाएं हो रही हैं, दुर्घटना हो रही है, जिसकी वजह से लोगों की काफी जान जा चुकी है। जिसके बाद अब वंतारा भी यहाँ पे आ गए हैं, लेकिन इस हाथी को पकड़ना अभी भी मुश्किल हो रहा है। एक कोशिश जो है उड़ीसा झारखंड बॉर्डर पे आपने देखी वो की जा रही है, लेकिन हाथी बेकाबू नजर आ रहा है और उसे पकड़ना असंभव सा नजर आ रहा है। हालांकि अब इतने दिनों में 21 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन देखना यह है कि किस तरीके से प्रशासन और वन विभाग अब इसमें काम करता है और कितनी जल्दी इस हाथी को रोक पाता है, या फिर जैसा कि मैंने कहा कि अगर अभी तो 21 मौतें हैं, लेकिन अगर इस हाथी को रोका नहीं गया तो ये एक त्रासदी में भी तब्दील हो सकता है। तो आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं, और अगर इससे जुड़ी और भी कोई अपडेट्स आते रहेंगे तो हम आपके साथ साझा करते रहेंगे। बने रहिए एयरनाउ के साथ।